हिंदू धर्म में भी सुधार होना चाहिए। अब हिंदू धर्म के अंतर्गत अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो तो वह अपने बेटों को दे सकता है, बेटी को नहीं दे सकता। कहता है मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी को। इस्लाम में भी है कि भाई को ज्यादा मिलेगा और बेटी को कम मिलेगा, इस्लाम में भी यह है। वहां वक्त से द्वारा सुधार हो सकता है, यहां कोई सुधार नहीं हो सकता। तो आप अगर महिलाओं की बात करते हो तो एक कानून लाओ कि हिंदू लॉ में कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी केवल बेटों को नहीं दे सकता, वहां महिलाओं का हक होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो मुद्दा उठाया है, आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जो हर बेटी और उसके परिवार के लिए जानना बेहद जरूरी है कि पिता की संपत्ति में बेटियों के कानूनी अधिकार क्या है। सदियों से चले आ रहे सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहा है और कानून भी अब बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए मजबूती से खड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं पूरी बात विस्तार से। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पहले यह माना जाता था कि पैतृक संपत्ति पर केवल बेटों का ही अधिकार होता है, लेकिन समय बदला और कानूनों में भी बदलाव आए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए। इस अधिनियम की धारा 6 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 2005 में इस धारा में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF में बेटी को जन्म से ही बेटों के समान अधिकार मिल गए। इसका मतलब है कि बेटी का पैतृक संपत्ति में उतना ही हिस्सा है जितना कि बेटे का। यह संशोधन न केवल पैतृक संपत्ति पर लागू होता है, बल्कि यदि पिता की स्व अर्जित संपत्ति है, यानी कि अगर संपत्ति पैतृक ना होकर पिता द्वारा ही क्यों ना अर्जित किया गया हो, तो उसमें भी बेटियों का अधिकार होता है, बशर्ते कि पिता ने वसीयत ना की हो। यदि पिता बिना वसीयत किए स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनकी स्व अर्जित संपत्ति में उनकी पत्नी, बेटों और बेटियों का समान अधिकार होता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि पिता ने अपनी संपत्ति की वसीयत बनाई है तो संपत्ति का बंटवारा उस वसीयत के अनुसार होगा। यदि वसीयत में बेटियों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया है तो उन्हें कानूनी तौर पर उस संपत्ति पर दावा करने में मुश्किल आ सकती है। हालांकि ऐसी वसीयत को भी कुछ विशिष्ट आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कानून 2005 से ही है तो फिर कपिल सिब्बल, जो सांसद होने के साथ साथ एक वरिष्ठ और विद्वान वकील भी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हिंदू बेटियों को भी पिता की संपत्ति में हक मिले, ऐसा भी कानून क्यों नहीं बनाते। राज्यसभा में दिए गए उनके बयान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। श्री सिब्बल का यह बयान सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, कानून तो बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देता है। तो क्या कपिल सिब्बल जी संसद के माध्यम से हिंदू बेटियों को बरगलाना चाहते हैं कि उनका पिता की स्व अर्जित संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, या फिर हकीकत कुछ और ही है। उनके बयान का संदर्भ शायद यह भी हो सकता है कि जमीनी स्तर पर अभी भी बेटियों को उनका हक मिलने में कई तरह की सामाजिक और कानूनी बाधाएं आती हैं। कई बार परिवार बेटियों को उनका हिस्सा देने में आनाकानी करते हैं, या फिर कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि बेटियों को अपना हक पाने के लिए लंबा और मुश्किल संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, कानूनी रूप से हिंदू बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और विशेष रूप से 2005 का संशोधन इस अधिकार को सुनिश्चित करता है। लेकिन अगर कपिल सिब्बल जी के इस बयान में कुछ भी हकीकत है तो सरकार को इस पर गहन चिंता करने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन सा लूप होल है जिसकी वजह से बेटियां अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। कानून बनने के बावजूद सामाजिक जागरूकता और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की अभी भी आवश्यकता है, ताकि हर बेटी को
बिना किसी परेशानी के उसका हक मिल सके। अगर आपके पास इस विषय से जुड़े कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।